हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए टॉप 30 जीके क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम्स के अंदर, एसएससी एग्जाम के अंदर। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए यदि आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हैं। हालांकि रेलवे किसी एग्जाम में भी आपके ये क्वेश्चन हमेशा काम आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। आज मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि रेलवे ग्रुप डी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं इधर करंट एग्जाम में। जैसा एसएससी सीजीएल का जो मेंस एग्जाम हुआ सब ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछ लिए, जेई का एग्जाम हुआ सब ग्रुप डी क्वेश्चन पूछ लिया, टेक्निशियन एग्जाम सब ग्रुप डी क्वेश्चन पूछ लिए। तो ग्रुप डी क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए थे इस बार, तो इसलिए इन क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। तो आगे भी रिपीट कर सकता है रेलवे, भाई रेलवे है, रेलवे के एग्जाम है। तो फ्रेंड, जो किसी भी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो होता है आपका महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी। और आप भी मेरे साथ साथ इन सवालों जवाब देते जाइएगा और देखिएगा आप इन 30 सवालों में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आपका स्कोर 25 प्लस जा रहा है तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। अगला सवाल है, इनमें से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से कौन जाने जाते थे, वो जाने जाते थे मौर्य राजा अशोक, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड, जो भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है वो है वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो निगलने उगलने का जो हमारा जो मस्तिष्क में केंद्र होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है। तो फ्रेंड, जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और ये स्थित है आपके कहाँ, आगरा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पूना समझौता 1932 इनमें से किसके बीच हुआ था। फ्रेंड्स, ये ईयर भी आपको याद रखना है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में ही ये सवाल उल्टा पूछा गया है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो 1932 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में। तो राइट आंसर होगा हमारा अंबेडकर और गांधी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया। ये जो नगर पालिका जो अस्तित्व में आई थी वो कौन संवैधानिक संशोधन के द्वारा आई थी, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा 74 का अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी। और 73 भी इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए था, ये था पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। अगला सवाल है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। डब्ल्यू का पूछ रहा है, WCR। तो WCR का जो मुख्यालय है ये स्थित है आपके भोपाल में। राइट आंसर होगा आपका भोपाल। अगला सवाल है, इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो फ्रेंड, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे आपके वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो आपने पढ़ा होगा, परम आदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, ये सब आपने पढ़ा होगा ना। तो कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो फ्रेंड, जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था क्योंकि वहाँ लोहे के प्राप्ति का साक्ष्य हमको नहीं मिला। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और ये कौन सी धातु, ये कौन सी युग की धातु, ये कौन सी युग की सभ्यता थी, तो ये थी कांस्य युग की। ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है। तो नागरिकता का जो अनुच्छेद वो कितने नंबर से, 5 से लेकर 11 तक, ये नागरिकता से संबंधित है। और दोहरी नागरिकता, हमारे भारत में दोहरी नागरिकता तो चलती नहीं है, हमारा सिंगल सिटीजनशिप है। तो दोहरी नागरिकता जो विशेषता होती है संघीय सरकार की, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो फ्रेंड, हर्षचरित के जो लेखक थे वो थे बाण भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखाते हैं, डेविएशन। तो आपने पढ़ा होगा डेविएशन और फ्रीक्वेंसी का क्या संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा विचलन करेगा, जैसे बात है हमारा बैगनी करेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य कम है ना। अगला सवाल है, कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आप सब जानते हैं भारत का जो पहला हाईकोर्ट था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। किस एक्ट के थ्रू किया गया था, तो वो था 1773 का बी नियामक अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सबसे बड़ा श्वेत रोधाणु इनमें से कौन है, व्हाइट ब्लड सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे ग्रुप डी के काफी सेक्टर में सवाल को पूछा गया था। तो सबसे बड़ी जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल है वो है हमारी मोनोसाइट, आपको याद रखना है, सबसे बड़ी जो होती है हमारी वो मोनोसाइट होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है,
प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ये सवाल तो ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में नहीं, हालांकि हर एग्जाम में सवाल को पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके जो शुरुआत हुई थी 1973 में, ऑप्शन नंबर ए। और एक पूछता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछेगा तो उसका आंसर लगाएंगे 1992। ठीक है ना। अगला सवाल है, संसद में शामिल है, तो जो पार्लियामेंट है ये 3 लोगों से मिलकर बनती है। एक तो लोकसभा, राज्यसभा सब जानते ही हैं, और तीसरा नाम आता है राष्ट्रपति का। तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए। और निचला सदन कौन सा होता है? ये हमारा लोकसभा होता है निचला सदन, और राज्यसभा हमारा क्या होता है? ऊपरी सदन होता है हमारा। ठीक है ना। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? तो भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। ये किसकी बेटी थी? ये थी आपकी इल्तुतमिश की बेटी, ऑप्शन नंबर ए। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। ठीक है ना। अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ये रेलवे का बहुत ही फेवरेट सवाल है। नीति निर्देशक सिद्धांत ही पूछता ज़्यादातर एग्जाम में, तो इसको आपको आंसर याद रखना है आयरलैंड। ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और टोटल हमें 10 देशों के संविधान से अपने संविधान में कुछ ना कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और एकल नागरिकता और ये पार्लियामेंट ब्रिटिश के संविधान से, मौलिक कर्तव्य रशिया के संविधान से। ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है? यानी जो गुर्दे निस्संदन इकाई होती है क्या होती है? वो होती है नेफ्रॉन। राइट आंसर होगा हमारा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वेदत्रयी, काफी अच्छे एग्जाम में सवाल को पूछा गया है। तो वेदत्रयी के नाम से 3 वेद जो होते हैं उनको हम मिला के कहते हैं। पहला होता है हमारा ऋग्वेद। देखो अथर्ववेद जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, रखना वेदत्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है, अथर्ववेद इसमें भी, अथर्ववेद इसमें भी, अथर्ववेद इसमें भी। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ऑप्शन एक ही बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप समझ गए होंगे वेदत्रयी में आपको अगर 3 याद नहीं रखना तो आप ऐसे याद कर लो, वेदत्रयी में अथर्ववेद वेद नहीं आता है, तो बच गए 3 वेद हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो यही हमारे वेदत्रयी हो गए। आप ऐसे उसको याद कर लो, ऐसे याद करना ज़्यादा आसान है। अगला सवाल है, अवतल लेंस कॉनकेव लेंस से हमेशा निम्नलिखित कौन सा इमेज प्रतिबिंब बनता है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा क्या होता है निकट एस्टिडोस होता है उसमें कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट एस्टिडोस में क्या होता है, इसको हम मायोपिया भी बोलते हैं, जिसमें हमें पास की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसी एलपी वाले बच्चे जो एलपी तैयारी करते हैं उनको अगर ये बीमारी है तो वो नहीं फॉर्म भर पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो आईसाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है एलपी एग्जाम में। तो अवतल लेंस हमेशा याद रखना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पहले तो आपको याद रखना आभासी हमेशा बनाएगा, तो वास्तविक वाला ऑप्शन आपको ऐसे कट जाएगा। अब देखिए आभासी वाले 2 ऑप्शन है, अगर आभासी होगा तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हाँ अगर यहाँ उत्तल लेंस पूछता तो ये आभासी वाला कट जाएगा, फिर आपको वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक अगर होगा तो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग है? तो अभी हमने पढ़ा था संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। देखिए ग्रुप डी में कैसे सवाल घुमा के पूछा गया आपसे एक ही सवाल को। तो राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग होता है? संसद का होता है। अब लोकसभा राज्यसभा लगा के मत आ जाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा, नहीं जिनको पता वो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी पूछा था एग्जाम में। इसका राइट आंसर है 7.4, यानी हल्का सा बेसिक नेचर का हमारा ब्लड होता है। ठीक है ना। और ब्लड हमारा कैसा टिश्यू होता है? ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। ये सवाल पूछा गया एग्जाम में। अगला सवाल है, प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, ये चूहों के द्वारा फैलाया जाता है, और इसका मेन जो होता है वो होता है वायरस, विषाणु। राइट आंसर होगा हमारा विषाणु। अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी रेलवे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था आपके 1674 में। ठीक है ना। अगला सवाल है, इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? इसका आंसर सबको पता होगा। राइट आंसर है हमारा अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो ने ही सितार का आविष्कार किया था। ठीक है ना। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? अभी रेलवे जेई का पेपर उठा के देख लीजिए, टेक्नीशियन का पेपर उठा के लीजिए, भर भर के इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है घुमा फिरा के। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम याद रखना हमेशा हम धारा की दिशा का पता करते हैं, प्रेरित धारा दिशा। राइट आंसर होगा हमारा इंडस करंट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला सवाल है और लास्ट सवाल इस वीडियो का, इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? यानी विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? साइनोकोब्लाविन इसका रासायनिक नाम है। मैंने बहुत एक विटामिन के अलग से एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके, इससे काफी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं रेलवे में।
तो विटामिन B12 में आपकी कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल पहले से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।